प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले। जग को जीवन दान मिले, आए गम की ना हवाएं। देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने। देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने
पहले पहले तो 1936 से लेकर के 1969 तक साकार ब्रह्मा बाबा द्वारा पालना की। 33 वर्ष बाबा ने साकार में पाठ बजाया ब्रह्मा बाबा द्वारा। फिर उसके बाद 1969 से लेके आप सभी जानते हैं 2017 तक बाप दादा के रूप में दादी गुलजार जी के द्वारा पाठ बजाया। और 2017 से लेके अभी तक 2023 तक अभी कैसा पाठ चल रहा है? पहले साकार में, फिर एवक्त बाप दादा के रूप में, और अभी डायरेक्ट। ये हमें क्या बता रहा है कि अब वाणी के द्वारा सेवा तो बहुत हो गई, कि वाणी के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हुई। हाँ, ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो एक आवाज कैसे? ब्रह्मा कुमारी का नाम तो प्रत्यक्ष हुआ, विश्वविद्यालय का नाम तो प्रत्यक्ष हो गया। सभी ये मानते हैं कि जो काम ब्रह्मा कुमारी कर सकती हैं वो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है, साइंस भी नहीं कर सकती है। इसको सभी मानने लगे हैं। आज गवर्नमेंट भी, हमारे राष्ट्रपति महामहिम जो है वो तो हैं ही बाबा के बच्चे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी, और विदेश विश्व में भी अन्य सभी कई गवर्नमेंट हैं, साइंसदान भी हैं, और जो धार्मिक सत्ता है वो भी मान रही है, कुछ हद तक मान रही है, किंतु ब्रह्मा कुमारियों को मान रही है। नाम तो प्रत्यक्ष हुआ, किंतु इसके पीछे बैकबोन कौन है? परमात्मा की प्रत्यक्षता अभी तक नहीं हुई है, बाप की प्रत्यक्षता भी नहीं हुई। कि बाप की प्रत्यक्षता वाणी से होगी? क्या समझते हैं आप? बाबा की प्रत्यक्षता वाणी से होगी? बाबा वाणी का सागर है कि साइलेंस का सागर है? तो बाबा की प्रत्यक्षता तब होगी जब वाणी से हम परे जाएंगे, जब हम साइलेंस में जाएंगे तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। और उसकी इंडिकेशन हमें मिल चुकी बहुत बार। 2017 के बाद दादियों ने पाठ बजाया, दादियाँ ही हमारी सब कुछ रही। और अब तो दादियाँ भी, सिर्फ एक दादी जी, हमारी दादी रतन मोहिनी जी हैं, वो भी एकदम साक्षी दृष्टा का पाठ बजा रही हैं। सिर्फ मुस्कुराती हैं, कर्मातीत स्थिति में हैं, लगभग कर्मातीत स्थिति में है, फरिश्ता स्थिति में है, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। देह की दुनिया से परे, कुछ भी प्रॉब्लम भी हो तो भी मुस्कुराती रहती है। हर्षित मुक्ता का उनका पाठ है, संतुष्टता का पाठ है। तो ऐसी स्थिति में दादी जी हैं। वो भी हमें क्या सिखाना चाहती हैं कि अब हमारी स्थिति कैसी हो, अब हमें वाणी से परे जाना है। परमात्मा प्रत्यक्षता का पाठ कैसा होगा, वो सीन कैसा होगा? बाबा ने एक मुरली में कहा, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, गिरजाघर जिन्हें कहते हैं, या जो भी धर्म के स्थान हैं, अभी तो सभी अपना अपनी प्रत्यक्षता करते हैं। हिंदू में अपने परमात्मा का नाम बुलाते हैं, जो भी राम या कृष्ण की, किसकी, या हनुमान की महिमा करते हैं, या मस्जिद में अल्लाह की करते हैं, क्रिश्चियन वाले गॉड की करते हैं, और सिखिज़म वाले नानक साहब की करते हैं, या अपने गुरुओं की करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की करते हैं। एक ओमकार निराकार, हालांकि वो कहते हैं कि तू जानते वो भी नहीं। किंतु अंत में बाबा ने कहा, जितने भी साधन हैं, चाहे आध्यात्मिक सत्ता के साधन हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर, इन सभी के द्वारा एक ही वो होगा कि हमारा भगवान हमें मिल गया है, मेरा बाबा मुझे मिल गया है। एक ही आवाज सब तरफ से आएगा। और जितने भी साइंस के साधन हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, मोबाइल है, ये सब साधनों के द्वारा भी एक ही आवाज होगा कि हमारा बाबा है, हमारा पिता है, उनसे वर्षा लेना है। क्योंकि शिव बाबा बेहद का बाप है,
सबका बाप है, हर एक आत्मा को उससे वर्षा मिलना ही है। खाली हम ब्रह्मा कुमारी बीके भाई बहनों को नहीं मिलना है, सबको उससे वर्षा लेना है, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का। भले वो आत्माएं, दुनिया वाली आत्माएं अपने पाप, पिछले जन्मों के पाप कर्मों को नहीं काट पाएंगे, कर्मों का विनाश नहीं कर पाएंगे, किंतु लास्ट में भी थोड़ा वर्षा तो लेंगे, मुक्ति का वर्षा तो लेंगे, बाप को पहचानेंगे और मुक्ति का वर्षा तो लेंगे। आने वाला समय जिसमें सतयुग जो है जीवन मुक्त समय है, और जीवन मुक्त हमको यहाँ बनना है। सतयुग में हम कहते हैं ना, हम क्या होंगे, एवर हेल्दी, माना सदा स्वस्थ होंगे, एवर वेल्दी, सदा समृद्ध होंगे, कोई भी अप्राप्ति नहीं होगी, और एवर हैप्पी होंगे, सदा खुश रहेंगे। वो कहाँ बनना है हमको? सतयुग में जाके बनना है, अभी बनना है? आप क्या समझते हैं? सतयुग में जाके बनना है, अभी बनना है? आज का वरदान क्या था? अभी बनना है ना। और बाबा ने कहा ये जो पाठशाला, इससे प्रत्यक्ष फल कौन सा मिलता है? प्रत्यक्ष फल कौन सा? ब्राह्मण जीवन का प्रत्यक्ष फल कौन सा है? प्रत्यक्ष फल है अतीन्द्रिय सुख और आनंद। ये जीवन निरंतर अतीन्द्रिय सुख आनंद में रहने का है। जैसे आज भी हम बाबा के कमरे में जाते हैं, ब्रह्मा बाबा, देश विदेश में कहीं चले जाओ, भारत के किसी भी सेंटर पे चले जाओ, मधुबन में तो हम हैं ही, किंतु सेंटर में भी कहीं, किसी भी स्टेट में, कर्नाटका में जाओ, केरला में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, या ईस्ट में जाओ, मणिपुर में जाओ, अरुणाचल प्रदेश में जाओ, किसी भी स्थान पर जाओ, ब्रह्मा बाबा के सूरत से अभी भी शिव बाबा याद आता है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी सूरत से, अपनी मूरत से ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की सीरत को प्रत्यक्ष किया, उसके गुणों को प्रत्यक्ष किया, उसके बाबा के मस्तक में देखते हैं तो आज भी हम अपना देह अभिमान भूल जाते हैं। कैसी भी आत्मा हो, कितना भी बड़ा हो, पॉलिटिशियन हो, धार्मिक नेता हो, साइंसदान हो, कोई भी सत्ता हो, वो अपना नाम मान शान सब भूल जाते, देह अभिमान भूल जाते हैं। वो एकदम उनको फील होता है कि हम देह नहीं है, रोल कॉन्शियस भी खत्म हो जाता है, वो अपने रूहानी नशा उनको महसूस होता है। भले उनको आत्मा, मैं आत्मा हूँ ये महसूस ना हो, किंतु वो इस भान से परे चले जाते हैं, ये दुनिया के भान से परे चले जाते हैं। तो उनको सत्य की अनुभूति होती है कि हम कुछ और हैं, हम कुछ शक्ति है जो शरीर को चला रही है, ये रोल निभा रही है। उनको पवित्रता की अनुभूति होती है, उनको मन की शांति महसूस होती है, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम महसूस होता है। अतीन्द्रिय सुख थोड़े समय के लिए, भले कणा दाना के माफिक बहुत थोड़ा सा महसूस होता है, अल्पकाल का महसूस जरूर होता है, आनंद भी महसूस होता है, शक्तियां भी महसूस होती है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी सूरत से, मूरत से शिव बाबा को प्रत्यक्ष किया। और विश्व में भी किसी सेंटर पे जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, ईस्ट वेस्ट, रशिया में, जापान, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी देश, यूएस, यूके, किसी भी यूरोप के देश में, चिली, ब्राज़ील, किसी भी देश में जाओ आप, सब जगह सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का चित्र दिखाई देता है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो बाप को प्रत्यक्ष किया है, शिव बाबा को प्रत्यक्ष किया है। अगर हमें भी बाप को प्रत्यक्ष करना है, परमात्मा प्रत्यक्षता हो, तो कैसे होगी? ये बात बहुत अच्छी लगती है जब हम बाबा के बच्चे नहीं थे, जब भक्त थे, भक्ति मार्ग में थे, तो हम हर बात के लिए बाबा को याद करते थे। कुछ भी चाहिए भगवान को याद करते थे कि भगवान हमें ये देगा। किंतु जब हम ज्ञान में आए, बाबा के ज्ञान में आए, बाबा को समझा, तो हम सोचते भगवान हमारी मदद कर रहा है। किंतु जब पहली बार जब आए और पता लगा कि भगवान
कह रहा है मेरे बच्चे बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो और मुझे मदद करो विश्व को परिवर्तन करने में। तो बहुत खुशी हुई ना, आपको खुशी होती है इस बात की कि हम आप भगवान के भी कार्य में मददगार हैं। भगवान हमारी मदद चाहता है, पर कैसे देंगे, कैसे पवित्र, कैसे मदद होगी बाबा की? जब हम पवित्रता की मदद बाबा को चाहिए, हम पवित्र बनेंगे तो बाबा को मदद मिलेगी, तभी हम बाप के लायक बच्चे होंगे। तो बाबा की ये जो बाबा हमें समझ दे रहा है, बाबा ने जो हमें अपना बच्चा बनाया है, को बाप को प्रत्यक्ष कौन करेगा? आने वाले बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे, नए आने वाले करेंगे, या हम करेंगे? कौन करेगा बोलिए? हम करेंगे कि बाप और कोई करने वाला है? हम करेंगे ना, कि नए आने वाले करेंगे? हमें प्रत्यक्ष करना है। और कैसे प्रत्यक्षता होगी? जब चारों तरफ हमारी सूरत से, हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, चेहरा माना मन, जो मन में होता है वो चेहरे पे दिखाई देता है, और चलन माना कर्म, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना, पैदल करना। जैसे ब्रह्मा बाबा के हर चलन से बाप का साक्षात्कार होता था, साधारण कर्म से भी बाप का साक्षात्कार होता था। ऐसा ही जब हमारे अंदर, हमारी सूरत में, मूरत में, नैनों में, बोलने में, सुनने में, हर कर्म में जब बाबा समा जाएगा तो बाप की प्रत्यक्षता हमारे द्वारा होगी। और हम बाबा के बच्चे कितने? आज सारे विश्व में लगभग 146 देशों में बाबा के बच्चे हैं। और जब हम में से हर बच्चा ऐसी धारणा कर लेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने मस्तक में, सूरत में, मूरत में, नैनों में, मुख में शिव बाबा को समा लिया। और अगर हमें ब्रह्मा बाप समान या ब्रह्मा बाप को या बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मस्तक में शिव बाबा को समाना पड़ेगा, अर्थात अशरीरी बन करके देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट अशरीरी आत्मा बन के परमधाम घर में अशरीरी बाप से निरंतर कंबाइंड रहना पड़ेगा, और अपने नैनों में ब्रह्मा बाबा को समाना पड़ेगा, ताकि हम हर कर्म करने से पहले अपने आप हर संकल्प को, बोल को, कर्म को, संबंध संपर्क को टैली कर लें, वेरीफाई कर लें कि ब्रह्मा बाप समान है कि नहीं। ये करने के लिए हमको 3 विशेष गुणों की आवश्यकता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, मुझे याद आ रहा है, बाबा ने कहा था अगर बाप से करंट खींचनी है और आप चाहते हो आप लाइट हाउस बन जाओ, तो पहली तो फाउंडेशन हमारी ज्ञान की फाउंडेशन होनी चाहिए, जो बाबा ने हमें समझ दी है मुरलियों के द्वारा, वो हमारे बुद्धि में निरंतर रहे, ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन चलता रहे निरंतर। और फिर करंट खींचने के लिए बहुत 3 चीज चाहिए, धैर्यता, गंभीरता और शीतलता। क्योंकि ये प्रोसेस है, 63 जन्मों के पाप कर्म है, जो हमने पाप कर्म किए हैं वो बाकायदा अंदर, हमारे जो अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 100 अरब न्यूरॉन्स, 10,000 करोड़ ब्रेन में सेल्स हैं, और हर सेल में उसकी रिकॉर्डिंग है। हमने जन्म जन्मांतर 63 जन्मों में जो भी पाप कर्म किए हैं, 5 विकारों के वशों के जो कर्म किए हैं, देह भान, देह अभिमान के संबंध संपर्क, देह अभिमान के पदार्थ, और देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और देह अभिमान, जब इन 5 विकारों के वश जो पाप कर्म करते हैं, उससे जो आत्मा के साथ चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं कम होती जाती हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर आसुरी संस्कार, माना आसुरी जो आदतें पैदा हुई, जैसे कि आलस्य, अलबेलापन, दूसरों के दोष दर्शन करना, बदला लेने की भावना रखना, निश्चय बुद्धि की बजाय हम संशय बुद्धि बनना, विश्वास करने की बजाय अनुमान लगाना, बेफिक्र निश्चिंत रहने की बजाय हम चिंता से ग्रसित, चिंता में रहने की आदत पड़ गई है। निर्भय बनने की बजाय हमें भय, डर, हमेशा डर समाया रहता है, डरने की आदत पड़ गई है।
धैर्यता की बजाय हमको जल्दीबाजी, टाइम की जल्दी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपटीशन कंपैरिजन का प्रेशर और ईर्ष्या द्वेष की आदत पड़ गई। ये हमारा आसुरी संस्कार बन गया है। ये अंदर से खत्म हो, कैसे खत्म होगा? ये खत्म हो जाए और ये खत्म होके हम इसकी बजाय अपने दिल में, दिल माना कॉन्शियसनेस, जैसे होता है ना, एक बोर्ड होता है, शूटिंग बोर्ड होता है, बीच में एक बिंदु होता है, उसका पहले सर्कल होता है, ऐसे ही आत्मा यहाँ है। आत्मा की सीट यहाँ से 2.5 इंच अंदर, यहाँ से 3 इंच नीचे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे आत्मा की सीट है। और वो आत्मा यहाँ से जो एनर्जी उसके अंदर से निकल रही है, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां, वो जो पहला पहला सर्कल है उसे दिल कहते हैं, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। उस दिल में अगर हमने देहभान, अभी मनुष्य में क्या, मनुष्य और ब्राह्मणों में क्या फर्क है? मनुष्यों के दिल में देहभान, देह अभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क, देहाभिमान से पैदा होने के पदार्थ और देहाभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार, आसुरी स्वभाव और आसुरी संस्कार भरा हुआ है। और हम ब्राह्मणों के दिल में क्या भरा हुआ है? मनुष्यों का तो दिल में भी क्या है? ये देहभान, देहाभिमान है, और बुद्धि में भी देहभान, देहाभिमान है, मन में भी देहभान, देहाभिमान है, और संस्कारों में भी देहभान, देहाभिमान है। और हम ब्राह्मणों के दिल में क्या है? क्यों बाबा का नाम दिलाराम है ना, दिल वाला है। तो बाबा कहता है बच्चे इन सबको निकाल करके अपने दिल में मुझे स्थापित करो। सच्ची दिल, साफ दिल माना क्या? सच्ची दिल माना जिस दिल में एक परम सत्य बाप के अलावा दूसरा कुछ ना हो, सच्चाई, सफाई, सच्ची दिल, साफ दिल। सच्ची दिल माना जिसमें एक परम सत्य परमात्मा शिव बाबा के अलावा और उसके अलावा कुछ और ना हो, ना देहभान हो, ना देहाभिमान हो, ना देहाभिमान के संबंध संपर्क हो, ना देहाभिमान के पदार्थ हो, ना देहाभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार और 10 संस्कार, उसका अंश भी ना हो। क्योंकि जरा भी उसका अंश है तो बाबा मेरे दिल में नहीं ठहर सकता है। कहते हैं बाबा बहुत ही 1 सेकंड में निकल जाता है बुद्धि से, सेकंड से भी पहले निकल जाता है। थोड़ा भी देहभान, थोड़ा देहाभिमान आया, थोड़ा रोल कॉन्शियस बने, थोड़ा ये भी भान आया ना कि मैं ये हूं, मेरा ये रोल है, इवन ये भी भान आया ना कि मैं टीचर हूं, या मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो भी ये भान निकल जाता है। इस भान से भी परे जाना पड़ेगा। अगर दिल में ये आता है कि मैं निरंतर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और साफ दिल माना जिस दिल में बाबा की श्रीमत के अलावा जरा भी मन मत पर मत ना हो, शास्त्र मत, गुरु मत, माता पिता की मत, जरा भी उसका अंश भी ना हो। भले मेरे माता पिता ने मुझे कुछ बातें सिखाई, मेरे नाना नानी ने, दादा दादी ने कुछ मुझे बातें सिखाई, हमने साइंस की किताबों में पढ़ी, गूगल में पढ़ी, वो भी नहीं हो। अगर मुझे बाप की प्रत्यक्षता करनी है तो शुरुआत होती है अपने दिल से। कहते बाप की प्रत्यक्षता का साधन है, उसका महामंत्र है मनमना भव, और उसका यंत्र जो है बाप की प्रत्यक्षता का वो है क्लीन और क्लियर बुद्धि, और उसका मेन स्विच क्या है? दिल, सच्ची दिल, साफ दिल। तो अगर मुझे बुद्धि क्लीन और क्लियर बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने दिल को चेक करना पड़ेगा, दिल को सच्चा और साफ बनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे सूरत से बाबा प्रत्यक्ष हो, वो तो तभी होगा, सूरत माना मन, जब तक मन मना भाव नहीं होगा, मेरे हर मन के विचार में, भावना में, वृत्ति में, स्मृति में, जब तक बाबा नहीं होगा, हर विचार में, हर संकल्प में, भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, वाइब्रेशंस, वृत्ति, वायुमंडल, स्मृति और स्थिति, उसमें बाबा ही समाये रहे, उसमें बाबा और बाबा की श्रीमत। तो दिल में जब मुरली और मुरलीधर और उसकी मुरली, इसके अलावा कुछ भी और होगा तो मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं हो सकती है।
और दिल में मुरली और मुरलीधर कब आएगा? जितना ज्यादा हम ये मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे, कहते हैं देही हमारी स्थिति। तो सबसे पहला पार्ट यही है, जैसे आज की मुरली में था ना, ये पाठशाला से हम क्या प्रत्यक्ष फल मिलेगा। तो प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? इस पाठशाला में जो आपके जो बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनने से बात नहीं बनेगी। मुरली ऐसे ही है जैसे कि अगर आपके घर में गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, नमक मिर्च मसाले हों, किंतु आप उसको ऐसे तो नहीं खाते हैं। ऐसे खा सकते हैं? गेहूं को खाएंगे, दाल को खाएंगे, चावल को ऐसे खाएंगे? उसका भोजन बनाना पड़ता है। गेहूं को पिसवाना पड़े, चावल को भी यूज करना है, चावल को यूज करने के लिए भी उसको उबालना पड़ेगा, सब्जी को भी काटना होगा, खाना बनाना होगा, और खाना बना के फिर उसको खाना होगा, फिर चबाना होगा, और चबा के भी उसको पेट में पचाना होगा। फिर लिवर के जूस, पेनक्रियास के जूस, इंटेस्टाइन के जूस, आंतों के जूस मिलकर के उसको पचाएंगे। कहाँ तक पचाएंगे? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के लेवल पे पचाएंगे, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के लेवल पे पचाएंगे, जो वसा है, फैट है, उसको फैटी एसिड के लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। जितने भी मिनरल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक, खून बनने के लिए आवश्यक है, हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, मसल्स हमारी काम करें, हड्डियां काम करें, कैल्शियम बहुत आवश्यक है। वो कैल्शियम भी किस रूप में हमारे यहाँ एब्जॉर्ब होगा? जब तक उसको उस लेवल पे ब्रेक नहीं कर देंगे, फाइनल ब्रेक नहीं करेंगे। और विटामिन्स भी जब तक हम उसको एकदम बारीक नहीं ले जाएंगे, तब जाके छोटी आंत के आखिरी हिस्से में जाके एब्जॉर्ब होगा। ऐसे भी मुरली में, जैसे मुरली है ना, हमारे भोजन में जैसे क्या क्या होता है? हमारे भोजन में गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, फ्रूट्स, कुछ मुरली तो ऐसी बातें हैं जो कि फ्रूट्स है, जैसे फल है। अपने को बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परम धाम घर में याद करो, सूक्ष्म वतन में मुझे याद करो। कुछ बातें फल के समान है। जैसे कोई भी बच्चा चाहे अनपढ़ है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, या बिल्कुल अनपढ़ है, कभी स्कूल में नहीं गए, अक्षर ज्ञान भी नहीं है, वो भी उस फल को खा सकते हैं। कि तू प्रॉपर ढंग से भोजन बना के खाना, और उसको फिर चबाना, उसको फिर पचाना, फिर वहाँ से पेट से एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करके उसको खून बनाना, और खून से फिर सारे शरीर में जो जो चीज़ जिस अंग को चाहिए वो देना। इसी तरह से आत्मा को भी, हम आत्माओं को भी जो बाबा की मुरली मिलती है, उसको बहुत ही बारीक मनन चिंतन मंथन सिमरन, जिसे हम देही हमारी स्थिति कहते हैं, जो धारणा मूर्त जीवन कैसे बनेगा। हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान बल, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान से ज्ञान बल मिलता है। ज्ञान हमें सुनने में आता है, ज्ञान हम सुनते हैं, किंतु ज्ञान बल देखने में आता है। ज्ञान बल अनुभव होता है। और योग बल क्या होता है? योग बल गुप्त है, धारणाएं व्यवहार में दिखाई देती हैं, और जब धारणाएं व्यवहार में आती है तो सेवा होती है, चेहरे और चलन के साथ सेवा होती है। तो ज्ञान क्या है और ज्ञान बल क्या है? हमने मुरली सुनी बाबा की, जैसे आज की मुरली सुनी, संडे की हमने मुरली सुनी। जो बाबा की हम मुरली सुनते हैं, एक एक महावाक्य इस मुरली का, अगर हमें जैसे एक एक महावाक्य को हम समझें गहराई से, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा रिवाइज करो, रियलाइज करो। एक एक महावाक्य लाखों रुपए का है। आज बाबा ने कहा लाखों रुपए की मिल्कियत है, एक एक रत्न लाखों रुपए की मिल्कियत है। तो उसे मैं उस नजर से कि मेरा शिव बाबा जो सिर्फ मेरा है, हर समय अवेलेबल है, हर संबंध से अवेलेबल है, हर समय अवेलेबल है, हर स्थान पर अवेलेबल है, हर कार्य में अवेलेबल है। रात को आधी रात 12 बजे 1 बजे जब कोई उठता भी नहीं, डॉक्टर भी फोन नहीं उठाते हैं, घर में लौकिक संबंधी को भी उठाए तो उठने में सुस्ती करते हैं, उठना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमारा बाबा किस समय भी, आपको छाती में दर्द हो जाए, हार्ट में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कोई तकलीफ कुछ भी हो जाए, बाबा को याद करो, तुरंत आ जाता है। मेरे पास तो ऐसे बहुत फोन आते हैं,
रात को 12-1 बजे फ़ोन आएगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पसीना आ रहा है, लगता है हार्ट अटैक आ गया है। क्योंकि बहुत सारे हार्ट पेशेंट, मेरे पास लगभग 10,500 पेशेंट्स के फ़ोन हैं, वो मेरे मोबाइल में रहते हैं और कभी भी इमरजेंसी में वो फ़ोन करते हैं। हालांकि रात को कम करते हैं, फिर भी किसी को बहुत इमरजेंसी तो करते हैं। और जब फ़ोन करते हैं तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, दवाइयाँ तो उनके पास होती हैं, दवाई भी ले चुके होते तो फ़ायदा नहीं होता है। तो एक सॉर्बिटेट की गोली कौन सी है? वंडरफुल गोली है, मेरा बाबा। अब एक बार उनको फ़ोन पे बोलते हैं, बस अपने को आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, देह से न्यारे हो जाओ, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट लो, अशरीरी आत्मा बन जाओ और उस परम धाम घर में, उस पावर हाउस से जुड़ जाओ। सब कुछ भूल जाओ, अपने हार्ट को भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ, हमें हार्ट पेशेंट है भूल जाओ। और 1 सेकंड में ऐसा काम करते हैं, उनका हार्ट का दर्द ठीक हो जाता है। वंडरफुल इफेक्ट होता है। डॉक्टर को बस जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कई लोग तो एम्बुलेंस भी बुला लेते हैं और एम्बुलेंस भी वापस भेजनी पड़ती है, क्योंकि इतना अच्छा महसूस होता है, 1 मिनट में ही, 1 सेकंड में ही फील होता है। और ये तो काफ़ी लोग तो अपने आप ही कर लेते हैं ना, क्योंकि वो सीख के जाते हैं। और खाली हार्ट की बात नहीं है, कोई भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी समस्या आए, कितनी भी परिस्थिति हो, कल की बाबा ने जो मुरली में कहा, कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी स्वस्थिति में टिक जाओ। स्वस्थिति का मतलब खाली स्वचिंतन का मतलब खाली स्वस्थिति में आत्मा नहीं, स्वस्थिति में परमात्मा भी समाया हुआ है। स्वचिंतन माना आत्मिक चिंतन, परमात्म चिंतन, आत्मा परमात्मा के संबंध का चिंतन, ड्रामा से साक्षी दृष्टा। मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो भी कुछ मेरे आसपास हो रहा है, उससे साक्षी दृष्टा मेरे अपने कर्मों का फल है। और परमात्मा के साथ से, सर्व संबंधों के साथ से मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। तो ऐसी स्थिति अगर मेरी बन जाती है, और ये बार बार अभ्यास करने से आती है, तो रिवाइज करो। बाबा ने आज क्या कहा? प्रत्यक्ष फल का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष फल क्या है? ज्ञान मैंने सुना, पाठशाला में ज्ञान सुना, मुरली सुनी, तो ज्ञान मैंने सुना। ज्ञान बल का मतलब क्या है? एक एक महावाक्य को महसूस करो, अंदर रियलाइज माना सच्चे दिल से महसूस करो। बाबा ने एक मुरली में कहा, बिना सच्ची दिल की महसूसता के अनुभव नहीं होता है। मैं खाना खा रहा हूं, किंतु मैं उसके टेस्ट को महसूस नहीं कर रहा हूं, मेरी मन और बुद्धि कहीं और है, तो मुझे अनुभव नहीं होगा मैंने क्या खाया, उसका टेस्ट कैसा था, रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड कब होता है? जब हम रियलाइज करते हैं। तो बाबा के महावाक्यों को गहराई से, सच्ची दिल की लगन, सच्ची दिल से बाबा के महावाक्यों को रिवाइज करना चाहिए। हमारे जो जितने भी दिल वाले हैं, उनका यही साधन है। उनकी जेब में मुरली जरूर मिलेगी। अगर मुरली नहीं तो हाथ से लिख के महावाक्य, 9 महावाक्य उनके पास मुरली में लिखे होते हैं। एक मीठे बच्चे, एक क्वेश्चन आंसर का सार, एक गीत, मुरली का गीत, 2 पॉइंट मुरली से, 2 धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान, स्लोगन। तो 9 बातें उनकी जरूर मिलती हैं उनकी जेब में। और चार्ट, धारणा का चार्ट मिलता है। ये 2 बातें हमेशा जीवन में उनको करनी होती हैं, जिसके द्वारा उनका हार्ट की बीमारी भी खत्म होती है, ब्लॉकेज भी निकल जाते हैं, उनकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाती है, उनका मोटापा भी ठीक हो जाता है, उनकी एसिडिटी भी ठीक हो जाती है, उनका दमा भी ठीक हो जाता है, उनका माइग्रेन भी ठीक हो जाता है, डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है, एंजाइटी भी ठीक हो जाती है, नींद नहीं आती, नींद भी आने लगती है। सिर्फ किससे? इस मुरली से। तो ये मुरली वंडरफुल संजीवनी बूटी है। पर सच्चे दिल से इसको एक पॉइंट को किसमें जाना है? रिवाइज। मन ही मन में रिवाइज। जैसे मेरी माँ है, लौकिक माँ होती है, लौकिक पिताजी, उन्होंने मुझे कोई बात कही थी, मुझे उससे बहुत प्यार था, तो बार बार उसकी बात याद आती है कि बेटा तू ऐसे जरूर करना, बेटा तू ऐसे जरूर करना। तो बाबा ने भी कहा ना, प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप स्थिति, ज्ञान के अनुभव की अथॉरिटी बन जाए। जो आज बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल, तो सुबह से मैं प्रत्यक्ष फल के अनुभव की अथॉरिटी बनाऊं। ज्ञान बल का मतलब ये है। ज्ञान का मतलब, ज्ञान तो मैंने सुन लिया, किंतु बल बना क्या? बल माना ताकत बनी क्या? प्रत्यक्ष फल माना अब मेरे चलते फिरते मुझे महसूस हो कि मैं आत्मा हूं। पाठ में हमने क्या पढ़ा? मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। मेरा मीठा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। तो मैंने महसूस किया माँ का प्यार, सुबह से बाप का प्यार महसूस किया। किस रूप में महसूस किया? बाबा को यूज किया बाप के रूप में, टीचर के रूप में यूज किया।
सतगुरु के रूप में यूज किया बाबा को, बाप के रूप में त्रिनेत्री वर्षा, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी माना, सुदर्शन चक्रधारी महसूस, कितनी बार चलाया सुदर्शन चक्र। और सतगुरु के रूप में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान माना, साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल, मुक्ति परमधाम जाना और जीवन मुक्ति माना सतयुग में जाना, कितनी बार महसूस की सुबह से। बंधु के रूप में सारा बोझ बाबा को दे दिया, बड़ा भाई है ना, सारा बोझ दे के डबल लाइट हो गए, हल्के हो गए। सखा के रूप में जो भी गलतियां जीवन में हुई हैं अब तक बाबा का बनने के बाद भी, सब बाबा को शेयर कर ली, हल्के हो गए। साजन के रूप में सजा दिया बाबा ने, 36 दैवी गुणों से सजा दिया। सज्जन के रूप में बाबा ने, और रिटर्न जर्नी है ना, जो भी पाप कर्म किए हैं, जितने भी पाप कर्म जाने अनजाने हुए हैं पिछले जन्मों में, रिटर्न जर्नी में रिटर्न करते हुए, जैसे जैसे हम विक्रम विनाश करते जाएंगे बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पर, वैसे वैसे हमारी कलाएं बढ़ती जाएंगी। 36 गुण तो आ गए, संपन्न माना 36 गुण मेरे अंदर आ गए, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक मत, एक रस। ये तो 14 गुण पहले पहले ब्राह्मणों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 22 गुण और फिर हमें गहराई से, तब पहले 14 गुण हमारे अंदर धारण हो जाए तो बाकी 22 गुण अपने आप आने लगते हैं। किंतु ये इसमें 16 कला कैसे बनेगा, हर गुण में 100% कैसे बनेगा? जितना जितना हम विक्रम विनाश करते जाएंगे, रिटर्न जर्नी में सर्जन के रूप में जब बाबा को यूज करते जाएंगे, बाबा मेरा पर्सनल सर्जन है, मेरा पर्सनल फिजिशियन है। जो भी मेरे अंदर मेरे साथ परिस्थितियां आ रही हैं, बाबा को सर्जन के रूप में हर समय यूज करते जाओ, यूज करते जाओ। यूज करते करते क्या होता जाएगा, मेरा पहले 2 कला मेरी संपन्न है, क्या होता जाएगा, फिर 4 कला, फिर 6 कला, फिर 8 कला, मतलब 50%, फिर 12 कला, 14 कला, फिर 15 कला, फिर 16 कला। तो हर गुण में 100% हो जाएगा। 100% माना कोई कितना भी मुझे हिलाए, अब मैं हिलूंगा नहीं। सत्यता में हिलूंगा नहीं। सत्यता माना अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज रहे, उसमें स्थित, उसमें उसको इमर्ज करके मैं अपने संकल्प करूं, बोलूं, देखूं, सुनूं, खाऊं, पीऊं, कुछ भी कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, व्यवहार में, उसमें मैं आऊं। और पवित्रता माना, स्वच्छता माना मैं अपने इस सत्य स्वरूप को इमर्ज करके और सामने वाला का भी सत्य स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करूं। सामने वाला का भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप समझ करके सत्य की समझ से व्यवहार करूं, ABCD से व्यवहार करूं। ये भी आत्मा है, ये भी परमात्मा की संतान है, इसके भी सर्व संबंध बाबा के साथ हैं। और ये ड्रामा के जो कर्मों का हिसाब किताब है, इसने मेरी इंसल्ट की, इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरे को तंग किया। क्यों किया? क्योंकि कर्मों का हिसाब, इसका और मेरा कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए इसने किया, इसका दोष नहीं है। तो जो भी मेरे साथ अंदर भी शरीर में बीमारी आ रही है, उससे भी साक्षी दृष्टा होकर के हम चलें। तो इस तरह से जब हम करते हैं, इस तरह से जब हम अपना व्यवहार सत्य की समझ से व्यवहार करते हैं, पवित्रता के साथ, पवित्रता माना अपना सत्य स्वरूप इमर्ज किया, दूसरे का भी सत्य स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार कर रहे हैं। शांति माना पास्ट को फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर उस परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर कर्म कर रहे हैं। 90% विचार कट गए, पास्ट का भी खत्म, भविष्य का भी खत्म। पास्ट का चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, तो हम शांत स्वरूप स्थिति में आ गए। तो ये दैवी गुण मेरे अंदर, एक शांति का गुण मेरे अंदर, पवित्रता का गुण आ गया, शांति का गुण मेरे अंदर आ गया। और प्रेम माना, फिर शांति आई तो प्रेम आ गया। प्रेम माना अब हर आत्मा, जब मैं फुल स्टॉप लगा दिया पास्ट को, भविष्य को फुल स्टॉप लगा दिया, वर्तमान में टिक करके मैं उस परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर कर्म कर रहा हूं, अब मुझे किसी का अवगुण दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में है, परिवार में है, अलौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में है, कार्य स्थान पर कार्य करने वाले हैं, अब मेरे को हर एक के पार्ट को देखते हुए बिना किसी शर्त के दिल से, सम्मान से मैं उसको स्वीकार करता हूँ, उसकी बराबर पालना करता हूँ। गाली देने वाले की, इंसल्ट करने वाले की भी, और जो महिमा करता है उसकी भी बराबर पालना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने हर बच्चे को बराबर प्यार दिया। मैं तो दादी जी को देखता था, बड़ी दादी जी के साथ रहने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला। 95 से लेके और 2007 तक काफ़ी समय उनके साथ अंग संग रहने का सौभाग्य मिला। और दादी को देखता था, दादी के पास जो भी भाई बहन, दादी तो प्यार की मूर्त थी, कैसे दादी सबको प्यार से चलाती थी।
ऐसा नहीं कि दादी के समय कोई भाई बहन गलती नहीं करते थे, कोई डिपार्टमेंट वाला भाई इंचार्ज लेके आता था भाई को, दादी जी इसने ऐसा किया, तो दादी कहती ठीक है इसको छोड़ के मेरे पास जाओ। और कई बार दादी के साथ बैठा होता था, तो दादी ने कहा हुआ था मुझे मुरली के बाद मुझे रोज मिल के जाना है आपको। तो दादी जी क्या करती थी, उस भाई को बहुत उसकी महिमा करती थी। तुम इतने साल से आए, तुमने 83 में ओम शांति भवन बनाया, इतनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, मैं देखती थी आपको, आपने ये किया, आपने ये किया, आप यूथ रैली में गए, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, अपनी बाबा को इतना। तो दादी उसकी इतनी महिमा करती थी, इतनी महिमा करती थी, इतना प्यार उसको देती थी, इतनी दृष्टि प्यार से देती थी। मैं सोचता दादी इसको डांट कब लगाएगी, जो भाई कह के गया इंचार्ज ये काम नहीं कर रहा है, इसको कहेगी कब, ये कब तुम ठीक से काम करो। क्योंकि मुझे तो इतनी समझ थी उस समय थी नहीं, ये 95 ये बात बता रहा हूँ आपको, 95-96 की। तो मैं दादी इसको कब कहेंगे कि आप अपना काम ठीक से करो। तो दादी उसकी महिमा कर करके फिर उसको दादी बहुत प्यार से टोली देती, और फिर उसको कहती कि भी आपको कोई तकलीफ हो ना, कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मैं मुरली से निकलती हूँ ओम शांति भवन से, तो मेरे को बता देना, आप चिट्ठी पे लिख के दे देना। इतनी देर में उस भाई के देखो आंसू आने शुरू हो जाते थे। तो आंसू आने शुरू होते, दादी मैं कभी गलती नहीं करूंगा, दादी मैं कभी मेरे से गलती हो गया, आई एम सॉरी, मैं कभी मेरे से, आप कभी भी ऐसा नहीं महसूस करेंगे। दादी उसको संपूर्णता का दर्पण दिखाती थी, उसके डिफेक्ट नहीं बताती थी। उस संपूर्णता के दर्पण में उसको अपने आप अपनी गलती महसूस होती थी, शिक्षा नहीं देती थी, उसको महसूस अपने आप होता था, उसका सत्य स्वरूप अनुभव कराती थी। इसको बोलते प्यार। ऐसा ही ब्रह्मा बाबा का पाठ था। ऐसा प्यार, ऐसे प्यार की धारणा मूर्त बनना, ऐसे प्यार की मूर्त बनना, जैसे कहते हैं तू प्यार का सागर है। तो अंग्रेजी में अगर हम कहें कैसा है परमात्मा का प्यार, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। हर आत्मा के लिए दिल से, सम्मान से, उनके हर पार्ट में उनको दिल, उनको बिना किसी शर्त के स्वीकार करना और उनकी बराबर पालना करना। अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो ऐसा प्यार आपको चाहिए, ऐसा प्यार खुद को भी दो, सबको भी दो, तो आपके सारे हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाएं। समझ में आई आपको? ऐसा प्यार चाहिए, कंडीशनल लव नहीं। तुम ऐसा करो तो मैं तुमको ऐसा प्यार दूंगा, तुम ऐसा करो, किसी को कम किसी को ज्यादा, मेरी महिमा करते हो तो ज्यादा प्यार, कम प्यार करते, मेरी गिलानी करते हो तो आपको दूर से भगा देना, या आपको प्रति वो भावना ना रहना। ऐसा प्यार हमारे हार्ट को भी चाहिए, दिमाग को भी चाहिए, नसों को, दिमाग की, गर्दन की नसों को भी चाहिए, दिमाग की नसों को भी चाहिए, हाथ पैरों की नसों को भी चाहिए, पेट की नसों को भी चाहिए। ऐसा प्यार, ऐसी धारणा मूर्त बनना है। पास का संकल्प ना चले, भविष्य का संकल्प ना चले, अपने सत्य में टिके, परम सत्य बाप से। इसे कहते शांति, ये से ऐसी शांति, ऐसा शांति प्रैक्टिकल में व्यवहार चाहिए। तो ये जो इसे कहते ज्ञान बल है ना, ज्ञान बल, ये अनुभव की अथॉरिटी बन गए हम। जो ज्ञान मैंने सीखा, ड्रामा में कुछ भी हो रहा है, तन में हो रहा है, मन में हो रहा है, धन में, संबंध संपर्क में हो रहा है, कार्यस्थान पर हो रहा है, तो ज्ञान स्वरूप स्थिति आ गई, पवित्र स्वरूप, पवित्रता की अनुभूति आ गई, शांति अंदर से आ गई। कुछ भी हो रहा है, सच्चा प्रेम अंदर से अपने लिए भी महसूस, दूसरों के लिए महसूस हो रहा है, और अतीन्द्रिय सुख। ऐसा बच्चा जो विश्व की हर आत्मा को उसके हर पाठ से स्वीकार कर लेता है, ऐसा बच्चा ही बाप दादा की गोद का सूक्ष्म वतन में अनुभव कर सकता है। क्योंकि वो सूक्ष्म वतन क्या है? शुद्ध संकल्पों की दुनिया है। जब तक मेरे मन में किसी एक व्यक्ति के प्रति भी दुर्भाव है ना, लगाव है, झुकाव है, प्रभाव है, टकराव है, थोड़ा सा भी है, तो मैं बाप दादा की, मेरा मन शुद्ध नहीं है, मेरे अंदर व्यर्थ और नेगेटिव जरूर थोड़ा रहेगा, और व्यर्थ और नेगेटिव होगा तो मेरा सूक्ष्म शरीर लाइट का नहीं बनेगा। और सूक्ष्म शरीर लाइट का बनेगा, लाइट बना क्या? लाइट बना बुद्धि ट्रांसपेरेंट बने, मन ट्रांसपेरेंट बने, मन ट्रांसलाइट बन जाए, बुद्धि ट्रांसलाइट बन जाए, आर पार नजर आवे।
जब ऐसा मन बनता है ना, तो बाप दादा की गोद का अनुभव होता है। हमें विजुलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सच्ची दिल से रियलाइज करना सीख लें बाबा के एक महावाक्य को, तो ज्ञान बल जमा होता जा रहा है। ज्ञान, इसे कहते हैं ज्ञान बल। पवित्रता जीवन में आ गई, ज्ञान स्वरूप बन गए, पवित्र स्वरूप बन गए, शांत स्वरूप बन गए, है ना, सत्य प्रेम स्वरूप बन गए। ये ज्ञान बल जमा हो रहा है और ये प्रैक्टिकल दिखाई देगा, व्यवहार में दिखाई देगा। अतीन्द्रिय सुख बस पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। बाबा की गोद में पहुंच गए, सर्व प्राप्ति संपन्न महसूस हो गए, अप्राप्त कुछ रहा नहीं, संतुष्टता आ गई, इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति आ गई। इसको बोलते स्वीट साइलेंस। ये स्वीट साइलेंस की स्थिति आ गई। और जब इच्छा मात्र में अविद्या आ गई, तो एक बाबा के साथ सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद। एक ही बाप से सर्व संबंधों के महीन सार, माना जैसे कोई होता है ना, बहुत सारे जूस फ्रूट्स हैं, सबका जूस निकाल दो, इकट्ठा कर दो, मिक्स फ्रूट जूस, हर टेस्ट उसमें आ रहा है। तो सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, इच्छा मात्र में अविद्या, लवलीन स्थिति आ गई। उसे आनंद कहते हैं, उसे डीप साइलेंस कहते हैं। तो इसमें टिक आनंद की स्थिति, लवलीन स्थिति। और जब ऐसा अतीन्द्रिय सुख आनंद आ गया ना, तो योग माना अब योग शुरू होता है। योग माना अतीन्द्रिय सुख आनंद जो आ गया ना, तो अब योग अपने अंदर लवलीन स्थिति से योग आना शुरू हो गया। अब मुझे हजारों असत्य के बीच में, आज दुनिया में चारों तरफ असत्य है, चारों तरफ असत्य, हमारे अंदर भी सब असत्य भरा पड़ा है। देभान देभिमान के रूप में जो कुछ भी सूक्ष्म में जाने अनजाने पाप कर्म हुए, सभी सेल्स में वो केमिकल भरे हुए हैं। तो हजारों असत्य के बीच में जो बाबा ने हमें मुझे समझ दी है, ज्ञान दिया है, जो ज्ञान का मैंने उस बाबा के इस ज्ञान के पॉइंट का अनुभव किया है, एक पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का, तीसरे पॉइंट का, कितने पॉइंट होते हैं मुरली में, कितने बिंदु हैं, ज्ञान बिंदु हैं, इतना सारा होमवर्क है। तो उसको मुझे क्या करना है, जैसे करना पीसना है ना इसको, ये दही मानी स्थिति का अभ्यास चल रहा है। तो पीसते जाओ, क्या बनता जा रहा है, आत्ममानी स्थिति बनती। आत्ममानी माना पवित्रता जीवन में प्रैक्टिकल में आ रही है, शांति प्रैक्टिकल में आ रही है, सत्य प्रेम प्रैक्टिकल में आ रहा है, अतीन्द्रिय सुख प्रैक्टिकल में दिखाई भी दे रहा है, आनंद प्रैक्टिकल में आ रहा है, इच्छाएं खत्म हो गई हैं। और फिर जब ऐसी स्थिति रहने लगती है, तो योग माना ऐसी लवलीन स्थिति में हम बाबा से जुड़ जाते, सर्व संबंध से जुड़ने लगते हैं। और ये योग सत्य को परखने की शक्ति आ गई, हजारों असत्य से सत्य को परखने की शक्ति आ गई, माना विवेक जागृत हो गया, थर्ड आई ऑफ विजडम मेरी जागृत हो गई। और फिर यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई, दिव्य बुद्धि बन गई अभी। और जब यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई, तो दृढ़ता आ जाती है। दृढ़ता आने से हमारे अंदर धारणाएं और मर्यादाएं और नियम पक्के हो जाते हैं। 4 मर्यादाएं हैं ना हमारी, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। ये हमें प्रैक्टिकल में पक्के हो जाते हैं। नहीं तो हम क्या होता है, थियोरिटिकली रहते हैं। पवित्रता ठीक है, ब्रह्मचर्य को पालन कर लिया, पर मन में अभी भी विचार चल रहे हैं, टीवी मोबाइल में देख रहे हैं, है ना, व्हाट्सएप चल रहे हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर देखने में आता है, देखते भी ना देखें, सुनते भी ना सुने, है ना, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव भी खत्म हो जाए, क्या क्यों कैसे भी वैध संकल्प भी ना चले, ऐसी पवित्रता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश भी ना रहे। ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को यहाँ बसा लें और नैनों में ब्रह्मा बाबा को संभालें। निरंतर निराकारी स्थिति, अशरीर बन के परमात्मा से कंबाइंड होकर के, और फिर मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकता हूँ। जब तक मेरी थॉट स्पीड स्लो नहीं होगी, तो मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं, जब तक धैर्यता नहीं है, पेशेंस नहीं है, कुछ भी करने से पहले चेक करो। वो तभी हो सकता है जब मैं निरंतर बाबा से कंबाइंड रहूं। तो अशरीर बन के परम धाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड रहूं, तो ही मेरे अंदर धैर्यता आती है। और गंभीरता माना क्या, सीरियस होकर मुझे परिवर्तन करना, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आज चारों तरफ वर्ल्ड वॉर बनने के साइन हो रहे हैं। यूक्रेन में देखो तो, गाजा में देखो तो, ऐसा लगता है कि सब तैयार बैठे हैं। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि एटॉमिक वॉर वेपन्स रेडी हों। आत्मिक बम तो लगाया हम लोगों ने, किंतु अभी तक परमात्मा बम नहीं लगाया, माना अभी तक वो वॉर शुरू नहीं हुई है।
कि चारों तरफ यही एक आवाज आए कि हमारा बाबा आ गया है। कब आएगा? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सबको लगे नहीं अगर मुझे चारों तरफ बीमारियां बढ़ गई हैं, हर आदमी बीमार है, 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, मन की हर आदमी को 6 बीमारियां हैं, हर आदमी दुखी है, परेशान है, पैसे वाला भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, मिडिल क्लास भी दुखी है, और पढ़ा लिखा भी दुखी है, और अनपढ़ भी दुखी है। सब दुखी, एकदम मन से परेशान है, सबके अंदर डर है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, किंतु उनके अंदर हिम्मत की टांग नहीं है। कौन दिखाएगा उसको? तो परमात्मा प्रत्यक्षता तब होगी जब कम से कम मैं तो अपने सत्य को परख सकूं। मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूं तो क्या मेरा विवेक ही कंफ्यूज रहता है? तीसरी आंख खुली नहीं, कभी कभी बंद हो जाती, कभी खुल जाती, कभी बंद हो जाती, कभी खुल जाती। तो मेरी तो तीसरी आंख खुली रहे हमेशा, मेरी तो निर्णय शक्ति यथार्थ हो, दृढ़ता हो उसमें। मुझे तो अपने 4 नियम, 4 मर्यादाएं, पावरफुल अमृतवेला करना है, बीज रूप बन के सारे कल्पिश को सकाश देना है, हर आत्मा को सकाश देना है। मुरली मुझे पावरफुल मेरे अंदर रिकॉर्ड हो जाए, फिर सारा दिन मुरली का ही मनन चिंतन मंथन सिमरन करना है, और सोने के बाद सच्चा सच्चा पोता मेरे बाबा को देना है। ये 4 हमारे नियम। तो दृढ़ता कैसे आएगी? जब तक सत्य को परखने, वाइज नहीं बनेंगे, तीसरी आंख नहीं खुलेगी, सत्य को परखने शक्ति, फिर यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आएगी, तब जाके विस्तार को सार मिलाने की शक्ति आएगी। माना तब देह और देह की दुनिया के विस्तार से हम मन बुद्धि को समेट करके अशरीरी आत्मा, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा बन के, और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में समा जाएंगे। जहां कुछ होगा तुरंत सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाएंगे। बाबा से रूरिहान करेंगे, बाबा से वेरीफाई करेंगे, एक एक संबंध की अनुभूति करेंगे, बाबा को यूज करेंगे। तब बाबा को जब हम यूज करेंगे तो फिर वहां से भी बाबा से बातचीत करके, वहां से भी अशरीरी बन के, वहां से भी मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर को समेट के, मन बुद्धि को समेट के अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन हो जाएंगे। करंट आने लगेगी, करंट आने लगे तो फिर क्या होगा? फिर सहन करने की शक्ति आ जाएगी। सहन करने की शक्ति माना बैटरी चार्ज होने लगेगी ना, तो ऐसे केमिकल हमारे शरीर में निकल आएंगे, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर निकल आएंगे कि हमें पेन फील ही नहीं होगी। कोई मुझे गाली दे रहा मुझे फील ही नहीं होगी, मेरी इंसल्ट कर रहा मुझे फील ही नहीं होगा, बल्कि लगेगा रहम आएगा उनके ऊपर, उन आत्माओं के ऊपर। तो सहन भी हो जाएगा, समाना भी, जो बल्कि ना समाने की शक्ति, समाने की शक्ति भी आ जाएगी, और सामना करने की शक्ति भी आ जाएगी। नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, सामना भी कर पाएंगे और सहयोग भी कर पाएंगे। इससे मेरे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं कि परम धाम में गए और विक्रम विनाश हो गए, आगे नीचे आए तो सबके सब अच्छा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में सहन करके विक्रम विनाश होते हैं। प्रैक्टिकल में समाने से, कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है उसको संभाल लेने से विक्रम विनाश होते हैं, और भी आने वाली प्रॉब्लम्स को सामना करने से विक्रम विनाश होते हैं। आपके तन मन धन में संबंध संपर्क में ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, उसको सहन करके संभाल लेने से विक्रम विनाश होते हैं, उनको सामना करने से विक्रम विनाश होते हैं। और फिर जो लोग आपको तंग करें उनका फिर भी मदद करो, सहयोग करो, उन परिस्थितियों को भी कहो कोई बात नहीं, इनका भी कल्याण हो। प्रैक्टिकल में, खाली बोलने से नहीं, खाली सकाश नहीं दो, प्रैक्टिकल में व्यवहार में परिवर्तन करो उनके साथ, तब जाके विक्रम विनाश होते हैं। तो 8 शक्तियां हमारे अंदर आ गई, नहीं आ गई? ये योग की शक्ति है, इसे कहते हैं योग बल। जब योग बल आने लगता है तो धारणा का, तब धारणा मूर्त बनने लगते हैं। तब हमारे चेहरे चलन से, चेहरा माना हमारी अंदर सारा दिन मुरली का ही मनन चिंतन चलता है। 8 शक्ति आने के बाद बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर माना 8 शक्तियां मेरे अंदर आ गई। अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है। बस बाबा से, बाबा बैठा है दिल में और बुद्धि की लाइन क्लियर है, और बाबा की मुरली अंदर बजती है सारा दिन। बाबा का वरदान ही बुद्धि में बजता है, बाबा की सारा दिन मुरली बजती रहती है। उसी का मनन चिंतन माना गहराई से, उसको सच्चे दिल के लगन से, उसको उसके गुह्यता, गहराई, रहस्य और राज को उसमें मगन रहते हैं। और फिर दिल, बुद्धि, मन और तन के एकाग्रता के साथ हम महीनता से मंथन करते हैं मुरली का, उस महावाक्य का। उसमें सूक्ष्मता माना पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियाँ हमारे प्रैक्टिकल में, जैसे मक्खन निकलता है ना दही से, मक्खन सामने सूक्ष्म दिखाई देने लगता है, व्यवहार में दिखाई देने लगता है। और सिमरन माना प्रैक्टिकल सारा दिन, ये अमृत वेले करते हैं, और प्रैक्टिकल सारा दिन में क्या करते हैं? कर्म करते समय उन पवित्रता को, शांति को, प्रेम को, सुख, आनंद को और शक्तियों को यूज करते हैं, तो हम स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं, हमारा संस्कार दैवी गुण धारण होते जाते हैं, और इसके द्वारा हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं।
तब हमारे चेहरे चलन से चारों तरफ ये क्या होगा, हम बाबा के बच्चे, चारों तरफ क्या होगा, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, सब चारों तरफ फरिश्ते दिखाई देंगे, हर एक की सूरत से बाबा प्रत्यक्ष होगा। तब लोग कहेंगे कि हाँ बाबा, हमारा बाबा आ गया। खाली कहने सुनने के लिए नहीं होगा, प्रैक्टिकल में लोगों को फरिश्ते, ये भी फरिश्ता देखो, ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, इन सब एक ही बात करते हैं, एक ही इनके चेहरे से शांति प्यार खुशी की अनुभूति हो रही है। भाषण नहीं, वाणी से परे चले जाएंगे, साइलेंस पावर में आ जाएंगे, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है, एक तालानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। विजयी मोती ज्ञान सूली से पिरोते जाना है। हर विजयी मोती ज्ञान सुई से पिरोते जाना है। देवलोक की शोभा बढ़े हो, देवलोक की शोभा बढ़े, अब देवी हार सजाना है। इस माला के हर मोती में चमक रूहानी लानी है। हाँ, चमक रूहानी लानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।